कंप्लीटली सेकंड टर्म है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या कॉमन है, a+1 और a+1 कॉमन दिया हुआ है। तो अगर a+1 कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे, a+1 जो कॉमन था वो लिख दिया। अब आप देखिए बच क्या गया, अगर आप इस फर्स्ट टर्म को देखेंगे तो a+1 तो बाहर आ गया, क्या बचा 2a, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2a, और यहाँ क्या बचा -1, तो हम -1 लिखेंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड आंसर। And in this way, I am going to solve further more questions so that you will understand if there is any another kind of complication. हम यहाँ देखते हैं ये क्वेश्चन सिंपलीफाई हो गया। अगर इसमें कोई चीज थोड़ी बहुत समझ नहीं आई, so you will understand it in the next one. Let's see 6a square plus 11a minus 10. We are going to solve the next question. हमने सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि पहली टर्म की कोफिशिएंट को देखेंगे। फर्स्ट टर्म इज 6a square. So what is the coefficient 6? और यहाँ लास्ट कांस्टेंट नंबर को ले लेंगे, कांस्टेंट नंबर और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें। 6 टाइम्स 10 इज 60, 6 टाइम्स 10 इज 60। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 60। 60 लिखने के बाद यू विल राइट ऑल ऑफ द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स आपने लिखे हैं। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम 1, सबसे लीस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 टाइम्स 60 इज 60। 2 से करेंगे, 2 टाइम 30 is 60, 3 टाइम 20 is 60, 4 टाइम 15 is 60। 4 के बाद आ जाएगा 5 से भी डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या करेंगे 5 टाइम 1 एंड देन 2 करेंगे, 5 टाइम 12 is 60। ठीक है, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 टाइम्स 10 is 60। और फिर मजीद आगे जाए तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा और 10 से डिवाइड होगा। 10 का मतलब आप यहाँ आखिरी नंबर तक जब पहुंच जाएंगे तो आपने मजीद डिवीजन नहीं करनी या मजीद टेबल नहीं पढ़ेंगे। सो मोस्टली आपको 10 तक ही टेबल पढ़ने पड़ते हैं और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आप कब स्टॉप करेंगे, जब लास्ट नंबर आ जाएगा, इस लास्ट नंबर पे जाके आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ 10 लिखा हुआ है तो 10 पर स्टॉप कर दिया। ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। करना क्या है, साइन में 6 का दिया हुआ है, माइनस का साइन दिया हुआ है। माइनस के साइन का मतलब ये हुआ कि आपने माइनस करके 11 बनाना है। अब आप पॉसिबल फैक्टर्स क्या देखेंगे कि यहाँ क्या माइनस करोगे 11 बन जाए। 60 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 बनेगा, नहीं बनेगा। 30 में से 2 माइनस करने पे भी 11 नहीं बनेगा। 20 में से 3 माइनस करने पे भी 11 नहीं बनेगा। 15 में से 4 माइनस करेंगे, हाँ 11 बन जाएगा। सो ये हमारा पॉसिबल फैक्टर आ गया, ये रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। रिक्वायर्ड फैक्टर्स से अब हमने क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है उसी प्रोसेस से जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था। So what will we do now? Initially we will write the first one 6a square first term हमने लिखी और इसी तरह हम लास्ट टर्म यानी 10 भी लिखेंगे। So we will put a sign of bracket over here, हमने ब्रैकेट पुट की और ब्रैकेट पुट करने के बाद अब हम अंदर क्या लिखेंगे, माइनस करना है तो क्या लिखेंगे 15a minus 4a। ठीक है, हम 15a वेरिएबल आप चेंज नहीं करेंगे, minus 4a आई होप दैट दिस इज विजिबल। ये हमने लिखा 15a minus 4a। अब आप ब्रैकेट को ओपन करें और सिंपलीफाई करें, इट मेक्स 6a square plus 15a minus 4a minus 10। ये हमने ओपन किया, बाकी प्लस का साइन था, प्लस के साइन से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, आप कोएफिशिएंट्स को देखें 6 है और यहाँ 15 है, तो दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। a स्क्वायर और a यहाँ 1 पावर है और यहाँ 2 पावर है। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी टेक द लीस्ट पावर यानी जो या दोनों को कंपेयर करेंगे तो लेस पावर की बात करेंगे, तो लेस पावर कौन सी है, 1 है, तो 1 जो है यहाँ पे a लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 3 टाइम्स 2 is 6, 3 times 2 is 6, a square का मतलब हम लिखेंगे a बच जाएगा यहाँ पे, क्योंकि a square means a into a अगर कॉमन आ गया तो दूसरा a बच जाएगा। यहाँ किस चीज का साइन है, 10 का साइन है। अब आप देखें 3 times 5 is 15 और a कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आई होप कि आपको प्रोसेस फैक्टराइजेशन का कॉमन लेने का समझ आ रहा है।
I'm repeating this step because it's a very important step. You need to understand it clearly. अब 6a square plus 15a दिया हुआ है. 6a square plus 15a में आप कॉमन कोफिशिएंट में भी लेंगे और वेरिएबल में भी कॉमन लेंगे. कोफिशिएंट में कॉमन क्या है? 3 दिया हुआ है और यहाँ क्या है? 5 है. तो यहाँ पे 15 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम दोनों में से 3 को कॉमन ले लेंगे. यहाँ क्या दिया? a स्क्वायर और यहाँ a दिया हुआ है, तो a स्क्वायर यानी a कॉमन आ गया. अब आप जब यहाँ देखेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं. देखिए तो 6 के कितने से मल्टीप्लाई होगा कि वो 3 कितने से मल्टीप्लाई होगा? 6 बनेगा 2 से. या आप 6 को 3 से डिवाइड करें तब भी 2 आ जाएगा. a स्क्वायर को a से डिवाइड करें तो a आ जाएगा. प्लस का साइन लगाया. अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 5. और a को a से डिवाइड करेंगे तो खत्म हो जाएगा. डिवीजन के प्रोसेस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. वैसे लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि कितने से मल्टीप्लाई करें और आंसर को आना चाहिए. मैंने आपको कहा था कि इसको जब ओपन करें तो ये स्टेप करना चाहिए. जैसे आप 3a को जब 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम्स 2 is 6 और a into a स्क्वायर यही बन रहा है. आप इसको मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स 5 is 15 यही बन रहा है. मैंने आपको कहा था ओपन करने में सेम पिछला स्टेप बनना चाहिए. सो सेम हियर हम क्या करेंगे? 4a और 5 दोनों किस टेबल में आते हैं? 4 और 10. 4 और 10 में टेबल आएगा 2. कौन सा टेबल आ जाएगा? 2 का टेबल आएगा. 2 के टेबल के बाद आप क्या करेंगे? अब आप देखें 2 times 2 is 4 and what is that? 8. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखिए माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा. ठीक है. यहाँ क्या बचा? अब आप मल्टीप्लाई कर दें यानी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा. 2 times 5 is 10. ये यही स्टेप करना है. मैंने आपसे कहा था ओपन करके चेक करें. देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करें 2 times 2 is 4a और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. प्लस माइनस माइनस 2 times 5 is 10. ये आ गया. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसमें ये सेकंड टर्म है एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म. और फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन आपको नजर आ रहा है 2a + 5 और 2a + 5. ये दोनों सेम बनने चाहिए. इफ दे आर नॉट सिमिलर तो इसका मतलब है कि ये फैक्टराइजेशन का या तो आपने प्रोसेस गलत किया है या ये मेथड इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था. ये दोनों सेम आ रहे हैं 2a + 5 2a + 5. इसको लिख लेंगे 2a + 5. और अब आप देखें फर्स्ट टर्म में क्या बच गया? 3a. सेकंड टर्म में क्या बचा? -2. तो हम इसे लिखेंगे 3a - 2 and that is the required answer. Fine. I hope it is clear now. I'll just give it you 2 minutes. Meanwhile, I'll adjust my mic as well. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों क्वेश्चंस का so that you will be able to put this work in your registers. Okay, so let's continue now. We will start question 3. Question 3 is 25b square minus 15b plus 2. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसी पूरे स्टेप्स को रिपीट करेंगे. मैं आपको 4 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. So now see 25 times 2 is 50. 25 times 2 is 50. हमने यहाँ लिखा 50. Now let's write all possible factors of 50. हम 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 time 50 is 50. 1 time 50 is 50. Then 2 times 25 is 50. 2 times 25 is 50. 3 से डिवाइड नहीं होता. 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 4 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कर सकते हैं. यस, 5 times 10 is 50. 6 से डिवाइड नहीं होता. 7 से 50 डिवाइड नहीं होता. 8 से 50 डिवाइड नहीं होता. 9 से नहीं होता. 10 से होता है. लेकिन आप देखिए मैंने कहा था कि लास्ट नंबर तक आप पहुंच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहीं आपने स्टॉप कर देना है. सो यू हैव रीच्ड हियर, यू विल स्टॉप इट. अब यहाँ किस चीज का साइन दिया हुआ है बेटा?
प्लस का साइन दिया हुआ है, सो प्लस मींस आपको प्लस करके क्या बनाना है, 15 बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको प्लस करने से 15 बनेगा। सो 51 बन रहा है, इन्हें प्लस करेंगे तो 27 बनेगा, 10 प्लस 5 होगा तो 15 बनेगा। these are our required factors, these are the required factors। अब हम इनको यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे कैसे लिखा जाएगा देखें, 25b स्क्वायर एज इट इज लिखा जाएगा, प्लस 2b एज इट इज लिखा जाएगा। अब बीच में क्या लिखा जाएगा, यहाँ माइनस का साइन लगाएं क्योंकि माइनस का ही साइन गिवन है, और ये, और अब इसे देखें क्या हो जाएगा, 10b प्लस 5b। आपको प्लस करना था तो इसलिए आपने देखा यहाँ प्लस किया, जहां आपको माइनस करना है, ये माइनस का साइन था तो आप देखें कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में माइनस किया। बस ये ख्याल रखना है कि प्लस करना है माइनस करना है, आप वो डिपेंड करेगा लास्ट जो हमारा कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है उसके साइन पे। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो हम प्लस करेंगे, अगर यहाँ जैसे माइनस का साइन था तो फिर हमने माइनस किया था। अब आप ब्रैकेट को ओपन करें, बाहर प्लस का साइन होगा तो आप साइन चेंज नहीं करेंगे, बाहर माइनस का साइन होगा तो आप साइंस को चेंज कर देंगे। अब नाउ हाउ विल वी डू इट, सी 25b स्क्वायर माइनस 10b प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5b प्लस 2। मैं कुछ स्टूडेंट को और बेसिक बात भी समझा देता हूं कि जो पहली टर्म जिसके साथ कोई साइन नहीं दिया हुआ होता तो ये प्लस का साइन ही लिया जाता है, इट्स अ पॉजिटिव टर्म एंड दिस वन इज आल्सो अ पॉजिटिव टर्म। तो आप दोनों पॉजिटिव टर्म्स को नेगेटिव टर्म्स इसलिए किया क्योंकि आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इट वाज नेगेटिव साइन, वाज अ नेगेटिव साइन, तो हमने नेगेटिव साइन से दोनों के साइन को चेंज कर दिया। वही प्रोसेस कि आप फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में यहाँ पे आप कॉमन लें 25b स्क्वायर माइनस 10b, दोनों में क्या कॉमन है, 25 और 10, ये दोनों किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, कॉमन नंबर से, 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है। b स्क्वायर और b में कॉमन फैक्टर क्या है, b, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे 25b स्क्वायर माइनस 10b, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब हमने कॉमन तो ले लिया, इसको डिवाइड करें, देखिए 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 5, b स्क्वायर को b से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा b। अब आप माइनस का साइन लगा के सेकंड टर्म को भी इससे डिवाइड करें, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2, और b को b से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। मैंने आपको स्टेप क्या बताया था कि जब आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं देन यू नीड टू जस्ट मल्टीप्लाई इन योर माइंड टू get to know that the previous step is matching। अब आप क्या करेंगे, 5b स्क्वायर को 5b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 5 इज 25, b इंटू b, b स्क्वायर आ जाएगा, 5 टाइम 2 इज 10 और b आ जाएगा। देखिए ये यही स्टेप बन रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये स्टेप ठीक गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस 5b प्लस 2, माइनस 5b प्लस 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, याद रखें अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन होने का क्या मतलब है, 1 हर एक का फैक्टर होता है, यानी 1 से हर नंबर को डिवाइड किया जा सकता है। तो जब कुछ कॉमन नहीं तो इसका मतलब 1 फैक्टर उनका कॉमन फैक्टर है। तो अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, 1 कॉमन आने के बाद जाहिर है ये एज इट इज लिखा जाएगा 5b और माइनस 2। मैंने साइन इसलिए चेंज कर दिए क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया था, तो ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट हो गई और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म में कन्वर्ट हो गई। अब आप देखिए 5b माइनस 2, 5b माइनस 2 दोनों में कॉमन है, जब दोनों में 5b माइनस 2 कॉमन आएगा तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 5b माइनस 2, और यहाँ 5b माइनस 1 बच गया। और ये मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म में 5b माइनस 1 बचा, सेकेंड टर्म में माइनस 1 बच गया, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर नाउ यू कैन सी कि हम कर क्या रहे हैं, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मैंने आपको मतलब बताया था कि किसी भी एक्सप्रेशन को एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो आप देखें ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हमने कन्वर्ट किया है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और पिछले 2 क्वेश्चंस को भी ऐसे किया। एक और मजीद सवाल हल कर लेते हैं, देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वो ही सारे स्टेप्स जो हैं वो रिपीट किए जाएंगे। 12x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3, ठीक है, ये फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, ये फ्रेम में आ रहा है,
ओके तो अब हम देखते हैं 12x² माइनस 13x प्लस 3। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, सो लेट्स सी द रिजल्ट। द आंसर इज 36, right? 12 times 3 is 36. Let's write all of the possible factors of 36. So we will write over here 1 time 36 is 36, right? Then 2 times 18 is 36. Then 3 times 12 is 36. 4 times 9 is 36. 5 से नहीं होता, 6 times 6 is 36. मैंने आपसे कहा था कि आप आखिरी जब नंबर तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप मजीद फैक्टर्स बनाना बंद कर देते हैं। सो ये फैक्टर्स आपके सामने आ गए। अब इन फैक्टर्स से हम क्या करेंगे, हमने प्लस करना है या माइनस करना है, सोचिए जरा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्लस करना है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, ठीक है। प्लस का साइन जब हमें दिया हुआ है तो अब प्लस के साइन को कंसीडर करते हुए हमें फैक्टर्स को ऐड करके क्या बनाना है, 13 बनाना है, ठीक है। तो इनमें से कौन से फैक्टर्स को ऐड करके 13 बन रहे हैं, देखिएगा जी, ये 9 और 4 को, दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो इनसे क्या बनेगा, 13 बनेगा। सो हम पूरे स्टेप्स को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे तरीके से। नाउ 12x² माइनस और प्लस 3 को एज इट इज लिख दिया। यहाँ ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है 9 + 4, लेकिन 9 के साथ वेरिएबल क्या आएगा x और प्लस 4x, ठीक है। ये लिख लिया। अब लिखने के बाद आपने इसे ओपन कर देना है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट को ओपन करने, क्योंकि बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है तो इसलिए हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, इट मेक्स इट 12x² minus 9x minus 4x plus 3 because it was negative, so it made it negative, and it was negative, it also made it नेगेटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक कॉमन, और जो कॉमन यहाँ आ रहा है, व्हाट इज कॉमन हियर, इनिशियली कंसीडर द कोफिशिएंट 9 और 12, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों। तो क्या कॉमन आ गया इसमें, 3 कॉमन आ गया। फिर x² और x में क्या कॉमन है, x। मैंने आपको सिखाया था कि हम क्या करते हैं, जो टर्म जिसमें से कॉमन लिया जाता है उसको उसी कॉमन लिए हुए नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। अगर आप 12x² को 3 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, हम देखेंगे कि इसको इससे डिवाइड करने पे जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4। और इसी तरीके से x² को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस। जब आप 9x को 3 से डिवाइड करें, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3, और x को x से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड क्लोज द ब्रैकेट। देन आई टोल्ड यू अनदर स्टेप that you need to multiply them to make sure that the previous step is matching. आप क्या करेंगे, 3x को 4x से मल्टीप्लाई करें। 3 times 4 is 12, x into x is x², then 3 times 3 is 9 and then x। बिल्कुल मैच हो रहा है, ये सही स्टेप बन रहा है, इसका मतलब हमने कॉमन ठीक लिया है। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था जब कुछ कॉमन नहीं हो तो हम क्या लेते हैं, यस 1 कॉमन आ जाएगा। 1 कॉमन आने के बाद आप इसे एज इट इज लिख देंगे, लेकिन साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया, तो ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गई। अब आप यहाँ चेक करेंगे कि 4x - 3 और 4x - 3 बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक के हमारे तमाम स्टेप्स बिल्कुल ठीक है। अब आप फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से भी मजीद कॉमन लेंगे, 4x - 3 4x - 3, यहाँ कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, देखें 4x - 3 और यहाँ पे बच जाएगा 3x - 1। फर्स्ट टर्म में से 3x बचा, सेकंड टर्म में से -1 बच गया, और अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, ये क्या है, आंसर। आई होप दैट दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सामने से हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद मैं आपको थोड़े इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करवाता हूँ। ओके, आई होप यू हैव डन इट। सो इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपसे वो भी शेयर कर लेंगे।
नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस सिर्फ उसमें थोड़े वेरिएबल्स आपको जो है वो बड़े दिए हुए हैं, ये टर्म थोड़ी एक्सपेंड करके दी हुई है। सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा, उसके लिए आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। सो I'm taking question number 4 and let me take the first part of question 4. And the first part of this question is 2 into s minus t whole square then plus s minus t then minus 1. Okay, so we will simplify this question. अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा दिखने में भी अलग लग रहा है, क्योंकि जहां पे आप देखें कि सिंगल आपको वेरिएबल दिया जा रहा था, लेकिन आपको यहाँ वेरिएबल s माइनस टी दिया जा रहा है। बस सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। आप ये सोचें कि b की जगह आपको s माइनस टी दिया जा रहा है, तो आपने इसको इसके हिसाब से ही सिंप्लीफाई करना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 into 1 कितना आएगा? 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? वी विल राइट सॉल्यूशन एंड आफ्टर राइटिंग सॉल्यूशन वी विल रिपीट द क्वेश्चन। सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन लिखा, अब क्वेश्चन रिपीट करते हैं। 2 into s माइनस टी होल स्क्वायर प्लस s माइनस टी माइनस 1। अब आप इसको रिपीट कर, इसे ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे? पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख लें, 2 into s माइनस टी होल स्क्वायर, और माइनस 1 को भी एज इट इज लिख लेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो अब मैं यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट यहाँ मौजूद है। अब मैंने क्या कहा था कि 1 को 2 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। जब ये 1 दिया हुआ है तो हमें इसे 1 बनाना है। देखें, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मैंने एज इट इज लिख दिया। ध्यान से देखिएगा इसको। अब आप देखें, जैसे यहाँ पे b दिया हुआ होता था, सो वी यूज टू राइट द सेम वेरिएबल, and similarly we are going to write the given variable. What is the variable? S minus t. So with 2 what will we write? With 2 we will write s minus t, and here with 1 what will we write? S minus t. Variable तो change नहीं होगा, जो वेरिएबल दिया हुआ है उसी वेरिएबल को हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसे ओपन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। 2 into s minus t होल स्क्वायर प्लस, प्लस का साइन है तो इस यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 into s माइनस टी माइनस 1 लिखते रहिए, क्या लिखेंगे? s माइनस टी माइनस 1। ठीक है, ये हमारा स्टेप बन गया जब हमने मिडिल टर्म की ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मिडिल टर्म को ब्रेक किया, मिडिल टर्म को ब्रेक करके उसकी ब्रैकेट को ओपन कर दिया। जब ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, अब आप फर्स्ट 2 टर्म्स में, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म, सो सी व्हाट इज कॉमन or what variable is common, what coefficients are common, whatever it is, आप देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है इसमें। यहाँ देखेंगे 2 and 2, so कोफिशिएंट जो है इसका कंप्लीटली कॉमन है, यानी दोनों में 2 दिया हुआ है तो 2 आ गया। s माइनस टी और s माइनस टी, यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 पावर है, तो मैंने आपसे कहा था कि जो कम पावर है उसे लिया जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? s माइनस टी को यहाँ लिख लेंगे। अब आप ब्रैकेट अप्लाई करें, इस कंप्लीटली को देखें, 2 कॉमन आ चुका है, s माइनस टी कॉमन आया, 2 पावर t, बचा क्या? s माइनस टी, ये बच गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, s माइनस टी भी आ गया, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बच गया। ठीक है, इसको आई होप ये आपको स्टेप समझ आया होगा कि मैंने क्या किया। उसी तरीके से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन लिया, यहाँ 2 था और यहाँ भी 2 था, तो 2 कॉमन आ गया, s माइनस टी स्क्वायर और s माइनस टी होल पावर 1, तो s माइनस टी कॉमन आ गया। अब यहाँ से हमने देखा तो सिर्फ 2 भी बाहर आ चुका है, s माइनस टी जो है 1 पावर है तो 1 पावर रह जाएगी, और प्लस का साइन आया, प्लस के साइन के बाद ये कंप्लीटली कॉमन आ चुका था तो कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा? उसकी जगह पे 1 बच जाएगा। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों की कंपैरिजन में आपको कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब कुछ कॉमन नहीं होता तो कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1, तो इनका भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1।
ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसे ब्रैकेट में लिखेंगे s माइनस टी और प्लस 1 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, आप देखें सिर्फ 1 कॉमन आ गया। अब ये कंप्लीटली, अच्छा पता कैसे चलता है कि टर्म चेंज हो गई? अब यहाँ से स्टार्ट करें, मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ जाके माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली फर्स्ट टर्म है और माइनस के बाद ये मल्टीप्लाई फॉर्म में दी जा रही है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेकंड टर्म दिया है। टर्म हमेशा उस वक्त चेंज होगी जब प्लस या माइनस का साइन आएगा। जैसे 25b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 2, तो देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये माइनस का साइन आ गया, फिर सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म दी जा रही है। तो अब आप देखें कि इस कंप्लीट फर्स्ट टर्म में s माइनस टी प्लस 1, s माइनस टी प्लस 1 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में ये कॉमन है, तो आप जरा इसके ब्रैकेट को यूं लिखेंगे s माइनस टी प्लस 1। आप देखें ये कंप्लीट ब्रैकेट हमारी कॉमन आ गई। जब हमने इसको कॉमन लिख लिया, अब आप यहां से यहां तक चेक करें तो क्या बच गया, 2 इंटू एस माइनस टी बचा। हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एस माइनस टी, और जब ये यहाँ पे 2 इंटू एस माइनस टी बचा तो यहाँ क्या बचा, यहाँ -1 बचा। ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दी। लेकिन अब ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एडजस्ट करके सही करके लिखा जा सकता है। सो वी विल ओपन दीज ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन कर दें, क्या हो जाएगा s माइनस टी प्लस 1, ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। यहाँ भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2s माइनस 2t माइनस 1 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। ये अरेंज हो गया। ब्रैकेट में मजीद अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो तब ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 मिनट से भी कम है। एक क्वेश्चन मजीद सॉल्व कर लेते हैं, इतना टाइम हमारे पास है कि हम एक क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई और ऐसा क्वेश्चन, बल्कि एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन जो है वो थर्ड का सेकंड पार्ट करवा देता हूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में जो नेगेटिव साइन है वो शुरू में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट,